सभी साथियों को जय भीम जय भारत। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। साथियों, बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध भारत में सबसे पहले जयपुर से शुरू हुआ था। अगर जयपुर कहा जाए तो जयपुर हाई कोर्ट, जयपुर हाई कोर्ट में जो कि न्यायालय है, न्यायालय परिसर के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा न लगाकर वहाँ के मनुवादी वकीलों ने और वहाँ के एक लायंस ग्रुप के माध्यम से ये मनु की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी और उसी से शुरुआत हुई भारत के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध। अगर बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध देखा जाए तो आज जगह जगह देखने को मिल रहा है। कहीं प्रतिमा को जलाया जा रहा है, कहीं प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है, कहीं प्रतिमा स्थापित करने में रोक लगा दी जा रही है। जो ये मामला जो जयपुर हाई कोर्ट का विरोध जो है अब पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजेआई गवई साहब से जो बहुजन समाज है उसको बहुत अधिक उम्मीदें हैं। क्या बहुजन समाज की उम्मीदों पर गवई साहब खरे उतर पाएंगे, ये तो आगे आने वाले जो निर्णय होंगे उसके आधार पर बताया जा सकता है। लेकिन जो प्रतिमा का जो विरोध हुआ था जयपुर हाई कोर्ट से, वो 3 मार्च 1989 को जयपुर हाई कोर्ट के अंदर जो प्रतिमा लगाई गई थी और वो प्रतिमा लगाने का अम्बेडकर वादियों ने काफ़ी अधिक विरोध किया था, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। उन्होंने जो याचिकाएं डाली, याचिका को भी नहीं सुनवाई की गई और उसको भी खारिज कर दिया गया। यह प्रतिमा लायंस ग्रुप के संयोजन से वर्तमान बार काउंसिल अध्यक्ष के द्वारा ये लगाई गई थी। अब ये जो प्रतिमा तो लगा दी थी, लेकिन प्रतिमा लगाते ही इसका विरोध हुआ और तत्कालीन उच्च न्यायालय के सीजेआई उन्होंने इस प्रतिमा को हटाने का आदेश भी दे दिया था। लेकिन जो मनुवादी सोच के व्यक्ति हैं उन्होंने इस हटाने नहीं दी वो प्रतिमा और वो इसके विरोध में हाई कोर्ट में याचिका दायर की और याचिका दायर करते ही जो वहाँ के जो खंडपीठ है उन्होंने इस प्रतिमा पर रोक लगा दी, क्योंकि ये प्रतिमा मनु की प्रतिमा है और उस समय की जो वर्तमान खंडपीठ है वो मनु समर्थक होने के कारण प्रतिमा हटाने पर उन्होंने रोक लगा दी गई। तत्कालीन बार काउंसिल अध्यक्ष सतपदम कुमार जैन जो थे वो जैन समाज से आते थे और मनु के समर्थक थे, इसलिए इस प्रतिमा को लायंस ग्रुप के द्वारा लगवा दिया गया। लेकिन पूर्ण पीठ ने अपना निर्णय दिया और प्रतिमा हटाने का आदेश दिया। लेकिन जो कि वहाँ की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई जिस व्यवस्था के तहत जो मनवादी वकील हैं उन्होंने प्रतिमा किसी भी तरीके से हटाने नहीं दी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में वो जो वर्तमान सीजेआई हैं उनसे देश के लोगों को तमाम उम्मीदें हैं। देश के जो अधिवक्ता हैं उसका विरोध भी कर रहे हैं और जो इस प्रतिमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे जो राजस्थान के लॉयर्स हैं, मैं उनके बारे में बता देता हूं आपको। जो सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचे हैं उन वकीलों में जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं वो 4 वकील हैं। उनका नाम है चेतन बैरवा, रामजी लाल बैरवा, जितेंद्र कुमार मीना और जगदीश प्रसाद गुर्जर। ये 4 वकील हैं जो कि इस प्रतिमा को हटाने के पक्ष में हैं और प्रतिमा को हटाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर आई। अब याचिका की अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है। याचिका की डेट निश्चित हो जाएगी तो उस हिसाब से पता लगेगा कि इसमें क्या कार्रवाई हो रही है। लेकिन इससे पहले भी एक बार ये याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में जो पूर्व जो जज रहे उनके देखरेख में जो ये केस आया था, ये याचिका आई थी, उसे खारिज कर दी। कहा गया कि जो है वर्तमान जो कोर्ट के अंदर जो मनु की प्रतिमा लगी हुई है वो ऐसी ही लगी रहेगी, उसे नहीं हटाया जाएगा। अभी सोचने का विषय ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो साथियों सोचने की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे
न्यायालय में, सुप्रीम न्यायालय में भी अगर इस तरीके का जो विरोध प्रदर्शन पहले हुआ था और उसमें जो खंडपीठ थी, उस खंडपीठ ने जो मनु की स्मृति को बनाए रखने के लिए जो अपना निर्णय दिया, वो सोचने के लायक है। क्योंकि जो इस तरीके का निर्णय अगर सुप्रीम कोर्ट देता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट भी बाबा साहब का विरोध किए हो गया है। बाबा साहब का विरोध किया उन्होंने और मनु की समर्थन में वो खड़े हो गए। इसीलिए उन्होंने जो ये निर्णय दिया था जो प्रतिमा को ऐसे ही लगे रहने का। तो साथियों, जो अभी जो मनु व्यवस्था है, वो मनु व्यवस्था दिन प्रतिदिन हावी होती जा रही है। इस व्यवस्था के आधार पर किसी भी क्षेत्र में निर्णय की उम्मीद नहीं की जा सकती। जो लॉयर्स हैं वो पक्ष में अपनी बात रखते हुए भी उन्हें निर्णय नहीं मिल पाता। जो निर्दोष हैं उन्हें निर्दोष साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनु का जो संविधान है, मनु स्मृति है और मनु का जो कानून था वो केवल और केवल उच्च वर्ग के लिए था। निम्न वर्ग के लिए उनका कोई कानून नहीं बनाया गया था। और अगर किसी भी व्यवस्था के लिए निम्न वर्ग का कानून नहीं है तो निम्न वर्ग को न्याय कैसे मिल सकता है। साथियों, जो अभी जो उम्मीद लगाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो CJI चंद्रचूड़ जी हैं, वो चंद्रचूड़ जी जो कि बौद्धिस्ट हैं और बुद्ध के अनुयायी हैं और न्यायप्रिय बताए जा रहे हैं, क्या उनके द्वारा इस प्रतिमा को लगाने का जो निर्णय लिया जाएगा, क्या उनकी जो खंडपीठ है वो मनु की स्मृति को हटाकर, मनु की प्रतिमा को हटाकर जयपुर हाई कोर्ट से बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित करेगी। क्योंकि पूरे देश में जो कानून व्यवस्था है संविधान से चलती है और संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ चलाया जाता है। अब बाबा साहब के संविधान के आधार पर ही जो निर्णय दिए जाते हैं और जो कानून व्यवस्था है वो संवैधानिक कानून व्यवस्था लागू है। अब अगर हमारे देश में इसके विपरीत मनु का संविधान लाकर रख दिया जाए और मनु के उस प्रावधान को लागू किया जाए, मनु के संविधान के अनुसार अगर निर्णय दिए जाएं, तो क्या किसी को निर्णय मिल सकता है? क्या कोई जो कि SC ST OBC या कहीं दलित वर्ग के व्यक्ति को निर्णय मिल सकता है? मनु स्मृति में पूरा तरीके से इसका विरोध किया गया है और मनु स्मृति जो बाबा साहब के विचारों के, बाबा साहब के संविधान के बिल्कुल ही अपोजिट कार्य करती है। मनु का जो संविधान है वो दलित विरोधी संविधान है, महिला विरोधी संविधान है और लड़की के विरोध में संविधान है। जबकि जो संविधान वर्तमान का है, जो कि अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया संविधान, वो पूरी तरीके से अधिकारों से युक्त संविधान है। उसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को समान जीवन जीने का अधिकार है। तो जो अभी का जो सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस पहुंचा है, याचिका पहुंची है, इसका जब सुनवाई होगी तब हम आपको उसके बारे में बताएंगे। अभी डेट निश्चित नहीं हुई है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमें हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।